हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्विंग ट्रेड जो मैंने इनिशिएट किया है उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और मैंने जिस ट्रेड पे अभी काम किया है वो है कैस्ट्रॉल। और कैस्ट्रॉल इंडिया का आज ही मैंने ट्रेड इनिशिएट किया है। सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्यों लिया, क्या कारण था लेने का। मैं बहुत दिन से आपको वीडियोस में भी बता रहा था जो आप डेली वीडियोस देखते हो। तो मार्केट एनालिसिस में बता रहा था कि निफ्टी में अभी काम करने का कोई मतलब नहीं है। पूरे वीडियो आप देख लेना, उसमें यही बात थी कि इन्वेस्टमेंट अभी आप थोड़ा 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 एवरेज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, थोड़ा बहुत मार्केट में आप एवरेज करते चलो। अच्छा लेवल है 22,200 का। तो वही सब के बाद मुझे जो स्टॉक मिला वो मुझे कैस्ट्रॉल इंडिया समझ में आया, जहाँ पे मैंने आज स्विंग ट्रेड के लिए अपना ट्रेड इनिशिएट कर दिया है। पूरे लेवल बताऊंगा, कारण बताऊंगा कि क्यों लिया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कैस्ट्रॉल पे मैंने काम क्यों किया है ना, कहां से मुझे कैस्ट्रॉल में लगा काम करने के लिए। सबसे पहले ये अपन वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना। जो भी लर्निंग सीरीज के वीडियो हैं उसमें सारी चीजें मैंने बताई हैं। तो अगर आपको वो टैली करो कि जो लर्निंग सीरीज में बताया है उसको कैसे आप लाइव मार्केट में काउंट करके काम कर सकते हो, सारी चीजें लर्निंग वीडियोस के अंदर से ही यहां पर आई हुई हैं। और वहां पर जो बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहां पर ट्रेड लिया गया, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है ना। देखो पहले तो देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ, देख लेते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है। देखिए मार्केट यहां से गिरना चालू हुआ, यहां तक आया, यहां पर मार्केट ने क्या किया, एक रिवर्स लिया, ये एक सपोर्ट था। ठीक है, ये कैंडल के बारे में मैंने बता दिया है, मैच्योर एंट्री 2 है ये, वहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न आप चेक कर लेना। साथ ही साथ ये वॉल्यूम भी है। ठीक है ना, ये देखो ये वॉल्यूम दिख रहा है, वॉल्यूम के साथ इसका क्या आया, ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट को ऊपर जाना था लेकिन मार्केट रुका, रुकने के बाद फिर मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट दिया। जैसे ही इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि वीकली में मार्केट अच्छा मोमेंटम देके 260 के आसपास का इसका टारगेट देना चाहिए। तो पहला वीकली का कारण क्या था कि आपको एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ, ये पहला कारण था। ठीक है ना। दूसरा कारण यहां पर जो कैंडल्स बनी है सपोर्ट पे, देख लो ये एक सपोर्ट है इसका। ठीक है, ये एक सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट के जैसे काम कर रहा है। पहले भी मार्केट यहां आया, ये दोबारा आया है, दूसरी बार इस सपोर्ट पे मार्केट आया है। तो जहां पर ये सपोर्ट है वहां पर सपोर्ट में आपको ये मैच्योर एंट्री 2 दिख रही है, ये 3 कैंडल, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 कैंडल्स। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहां पर ट्रेड इनिशिएट करने का सोचा। तो पहला चीज वीकली टाइम फ्रेम आप समझ गए, वीकली टाइम फ्रेम में मैंने क्यों काम किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं वीकली के बाद अपन ने यहां पर क्या लिखा है, डेली टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे दिखा है। ठीक है, मैं डेली टाइम फ्रेम आपको दिखा देता हूं। अब जैसे ही हम इसको डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो देखिए हम डेली टाइम फ्रेम पे जैसे ही जाएंगे तो यहां पर, चलो अभी ऐसे ही देख लो, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये पूरा क्या है, लेफ्ट शोल्डर दिख रहा है। यहां से लेके यहां तक है ये लेफ्ट शोल्डर, ये बन गया हेड, ये बन गया हेड, और ये बन रहा है राइट शोल्डर। तो जब भी राइट शोल्डर बनता है तो यहां कहीं एंट्री होनी थी 209 208 के आसपास, छूट गई मेरे से। यहां पर मैंने एंट्री नहीं बना पाया, मेरे को स्टॉक नहीं समझ में आया, मैंने यहां पर एंट्री बनाई। यहां पर मेरी एंट्री है, हालांकि ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है पर मुझे लगता है कि ये ब्रेक कर जाएगा। दूसरी चीज यहां पर हो गई कि मैंने यहां पर क्यों एंट्री बनाई, हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने के बाद मुझे लगा ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर बन रहा है। मुझे लगा यहां से मार्केट एक अच्छा मोमेंटम इसको दे सकता है। तो दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि मेरे को डेली टाइम फ्रेम में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा, उसके बाद यहां पर देखो ये आपको जो शोल्डर में भी वॉल्यूम दिख रहा होगा, देखो ये वॉल्यूम दिख रहा है, ये वॉल्यूम, ये कैंडल में नीचे देखो ये वॉल्यूम दिख रहा है। तो मुझे लगा कि हेड एंड शोल्डर में भी वॉल्यूम आ रहा है और मार्केट यहां से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो दूसरा कारण हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे। इसके बाद देखते हैं हावरली टाइम फ्रेम पे। ठीक है ना, तो अर्ली टाइम फ्रेम में क्या था वो पहले देख लेते हैं।
जब हम आवर्ली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं तो यहां पर तीसरा कारण क्या था आवर्ली टाइम फ्रेम पे काम करने का, देखो कि मेरे को एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, अब देखते हैं वहां पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कहां पर मिला मेरे को, है ना। तो जैसे ही मैं आवर्ली टाइम फ्रेम चालू करता हूं, ये देखो ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन रहा था, बार बार मार्केट यहां आता फिर नीचे आ जाता, फिर यहां आता फिर नीचे आ जाता, फिर यहां आता नीचे आ जाता, बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, ये देखो आप इतनी बार। उसके बाद फाइनली मार्केट ने इसको क्या दे दिया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस, वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, वापस आया, रिटेस्ट किया, ऊपर निकल गया। मतलब कि मेरा जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मेरे को दिख रहा था यहां पर वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया कि हाँ भाई ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस था आर्ली टाइम फ्रेम में मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है। तीन कारण हो गए। चौथा कारण क्या था, यहां पर आप देखो कि एक, ये देखो एक ट्रेंड लाइन, छोटी सी ट्रेंड लाइन है ना, छोटी सी ट्रेंड लाइन है, वॉल्यूम के साथ दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश किया, यहां से मार्केट बूम ऊपर निकल गया, ठीक है। तो ये भी एक कारण था। अब 15 मिनट फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया उस पर मैंने क्या और चीज चेक करी वो देख लेते हैं। देखो जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में था क्या था, स्टॉक 200 ईएमए के ऑलरेडी ऊपर अभी पहली बार आया था, ठीक है ना, पहली बार आया और मार्केट वहां से ऊपर निकल गया, ठीक है। किसमें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। चेक कर लेता हूं, देखो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉक क्या किया, यहां से 200 ईएमए को टच किया और यहां से क्या कर दिया ऊपर। जब भी कोई भी स्टॉक 200 ईएमए के पास आता है तो वो बाउंस जरूर करता है, ये बाउंस किया इसने, ऊपर निकल गया। तो यहां पर मेरे को इतने सारे कंफर्मेशन से ये समझ में आया कि मार्केट में मैं इस ट्रेड की एंट्री ले सकता हूं। उसके बाद मैंने मार्केट में इसकी एंट्री बनाई, ठीक है। तो 4-5 कंफर्मेशन मैंने लिए, उसके बाद मैंने सोचा कि इस स्टॉक में काम कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो मेरी एंट्री कहां है, ये 217.75 के आसपास है। ये हालांकि एक छोटा सा रेजिस्टेंस है मार्केट में, मगर मेरे को लगता है ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। तो पहले तो मेरी एंट्री मैंने आपको बता दी, क्या कारण था यहां पर लेने का, कि मुझे लगता है यहां से मार्केट इसको ब्रेक करके, ये भी आप देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, बनते बनते मैंने यहां पे कहीं एंट्री उसकी बना ली, ठीक है। अब आपको पूरा सिनेरियो में समझा देता हूं। देखो चूंकि मैं वीकली में काम कर रहा हूं इसमें, क्योंकि मार्केट अभी इतना सपोर्टिव नहीं है कि मेरे को डेली में टारगेट दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डेली में अगर टारगेट देगा तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने वीकली में एंट्री बनाई, वीकली में कैंडलस्टिक पैटर्न देखा। देखो क्या होता है, जब भी ये आपका ये ब्रेकआउट आ गया, इसके बाद मार्केट थोड़ा रिटेस्ट किया, यहां पर आया, मैंने यहां पर एंट्री बनाई है अगर, तो मैंने क्या बनाया है, मैच्योर एंट्री 3 पे बनाई है। सो इस कैंडल के लो के नीचे मेरा क्या है, एसएल है। तो एसएल मेरा कितना है, 195 के आसपास है। टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई होता यहां रखता, मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था, थोड़ा और ऊपर गया तो मेरे को यहां पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मिला 250 260 के आसपास। तो मैं 250 260 के बीच में कहीं पे भी निकल सकता हूं अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनेरियो, उस टाइम निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है ये चीज देख के, ठीक है। तो मैं यहां पर इसलिए मेरी एंट्री क्या बनाई मैंने, 217.75 पे मेरी एंट्री है। एसएल मैंने आपको बता दिया कि 195 के आसपास मेरा एसएल है। टारगेट मैंने आपको बता दिया 250 से 260 के बीच में मैं कहीं पे भी बाहर निकल जाऊंगा अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। सपोर्ट करेगा तो पूरा टारगेट लूंगा ऊपर तक का, यहां तक का, नहीं सपोर्ट करेगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, निफ्टी में जो मैंने आपको बोला कि एक रेजिस्टेंस है, और मुझे लगता है कि ये जो 22,500 से लेके जो आपका 22,000 है, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए, ऐसा मैं रोज वीडियो में कह रहा हूं। प्रीमियम मीटिंग चल रही थी, मैंने आपको बताई थी कि 22,600 की जो कॉल थी वो उन्होंने शॉर्ट करी थी, वीडियो देख लेना, और वो 60-70 रुपए के आसपास आएगी और फिर वापस बाउंस कर जाएगी। एग्जैक्टली 70 रुपए में आई और वो 105-106 रुपए तक गई, फिर साइडवेज होकर मार्केट ने प्रीमियम मीटिंग कर दी, जो कि हम इतने दिन से बोल रहे हैं कि मार्केट साइडवेज जाके पूरी प्रीमियम मीटिंग करेगा और कुछ नहीं। यहां पर आप थोड़ा सा वॉल्यूम भी आया है, देखते हैं कल मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। वो अपन को जब शीट बन जाएगी उसके बाद समझ में आएगा कल सुबह की वीडियो में कि मार्केट में क्या कर सकता है। तो निफ्टी का सपोर्ट था
निफ्टी में मुझे को लगा कि एक सपोर्ट से यहां से बाउंस कर सकता है। यहां कैस्ट्रॉल इंडिया में मैंने आपको इतने कारण बता दिए हैं कि मैंने ट्रेड क्यों इनिशिएट किया। मेरे पास 4-5 रीजन थे इस ट्रेड को करने के लिए, पूरे रीजन ये लिखे हुए हैं। वॉल्यूम मिला मेरे को लगा कि करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप वीकली में थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो तैयार करो, बहुत ज्यादा। और मैंने इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया बहुत बड़ा नहीं किया है, इतना रखा है कि एक बार मैं इसका एवरेज कर सकता हूं अगर मेरे को मिलेगी सही जगह। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने इसको जो ट्रेड को लिया है वो कहां पर लिया है, ठीक है। तो एक मिनट, जब तक ये खुलता है जब तक आप एक बार देख लेना सारी चीजें। देखो ये मेरी डिलीवरी में ट्रेड है, छोटी सी क्वांटिटी मैंने ली है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं ली है। मेरा एवरेज प्राइस क्या है 217.75, यही मैं बोल रहा था, इसीलिए मैंने कैस्ट्रॉल इंडिया को अपने लिस्ट में डाला और मैंने कैस्ट्रॉल इंडिया में काम किया। सो आप भी इंडेक्स को छोड़ के अभी थोड़ा थोड़ा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, बहुत ज्यादा मत करो, थोड़ा थोड़ा करो, जो आपको सही लगता है। लर्निंग सीरीज देखो, समझो, और उसके बाद उन्हीं सीरीज उसी सीरीज को समझाने के लिए भी मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको ये पता चले कि वहां पर काम जो मैंने वहां बताया है उसके अकॉर्डिंग यहां पर काम कैसे हुआ। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन होने चाहिए कोई ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए, इसलिए ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट भी था, सपोर्ट पे आने के बाद यहां पर मार्केट ने काम किया। सो मैंने मेरे को ये बताना इसलिए था कि कैस्ट्रॉल इंडिया पे मैंने जो ट्रेड लिया है वो किस लिए लिया है। तो आप देखो, समझो, और जो आपने वीडियो नहीं देखा अगर लर्निंग सीरीज का, तो उसको देखो, उसमें होमवर्क दिए हुए हैं, वो होमवर्क करोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि काम कैसे करना है। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।